जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2023 का सेट नंबर 24 का यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 39 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 24 नंबर सेट को डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल @मॉक टेस्ट GK GS से सर्च कर सकते हैं। @मॉक टेस्ट GK GS यहाँ तक इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 25 जनवरी 2023 को देश भर में हमारे 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, जिसमें भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई थी। तो हमारे 25 जनवरी 2023 को देश भर में कौन सा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है? तो 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। निम्नलिखित में कौन सी नदी जो आपने उद्गम स्थल के साथ गलत सुमेलित है? तो सतलज नदी आपका गलत दे रखा है। सतलज नदी डल झील से नहीं निकलती है, आपका राकसथाल झील से निकलती है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? राकसथाल झील से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा आपका गंगोत्री से निकलती है, लेकिन जो गंगा बनती कहाँ पे? जब ये अलकनंदा नदी से भागीरथी नदी जब अलकनंदा से मिलती है तो ये आपका गंगा नदी बनाती है। महानदी सिहावा पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, महानदी सिहावा पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, याद रखना है। और गोदावरी जो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी के नासिक से निकलती है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मार्च 2022 में कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने किया है। कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत किसने किया है? छत्तीसगढ़ ने किया है, याद रखना है। नेक्स्ट है, नाटी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो नाटी नृत्य जो आपका कहाँ का है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश का है। तो नाटी जो है निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा? नाटी नृत्य हो जाएगा इसका। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश का डांस फॉर्म का, तो कौन कौन सा फॉर्म हो जाएगा? तो यहाँ पे थोड़ा डांस होता है यहाँ पे, नाटी डांस होता है, छाम डांस होता है, डांगी डांस होता है, राक्षसी डांस यहाँ पे होता है। तो 3-4 तरह का डांस आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश में। कौन सा? नाटी डांस हो गया आपका, थोड़ा डांस हो गया, नाटी डांस हो गया, छाम डांस हो गया, डांगी डांस होता है और यहाँ पे राक्षसी डांस यहाँ पे आपको याद रखना है। ये 4 डांस आपको याद रखना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश में आपका कौन सा डांस होता है? कुचिपुड़ी डांस काफ़ी फेमस है आंध्र प्रदेश का। इसके बाद जो है आपका भीर नाट्यम डांस जो आपका आंध्र प्रदेश का होता है। ये सब इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। बाकी लंबाडी हो गया, ढिमसा हो गया, ये सब आंध्र प्रदेश का ही आपका डांस फॉर्म है, याद रखना है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का कौन है? कुचिपुड़ी हो गया, लंबाडी हो गया, ढिमसा हो गया, ये सब आपका आंध्र प्रदेश का याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है केरल। अगर हम बात करते हैं केरला का डांस फॉर्म कौन सा हो जाएगा? केरल का डांस फॉर्म हो जाएगा आपका यहाँ पे मोहिनीअट्टम हो जाएगा, कथक कली हो जाएगा। ये 2 डांस फॉर्म तक सबको जाता है। ओटम थुल्ली जो है आपका, ये भी आपका डांस फॉर्म केरल का हो जाएगा। थियम डांस आपका थियम डांस होता है, केरला का होता है। इसके बाद जो कलारी पट्टू जो होता है, ये भी आपका एक तरह का मार्शल आर्ट है, कहाँ का? केरला का हो जाएगा। और यहाँ पे कुटियट्टम डांस भी आपका कहाँ का होता है? तो ये हो जाएगा कुटियट्टम डांस भी आपका केरला का ही है। ठीक है, तो कौन कौन सा केरल का हो जाएगा आपका? यहाँ पे केरल का हो जाएगा, कथकली हो जाएगा, मोहिनीअट्टम हो जाएगा, थियम डांस हो जाएगा, ओटम थुली हो जाएगा, मोहिनीअट्टम हो जाएगा, कुटियट्टम हो जाएगा और कलारी पट्टू, ये सब इंपॉर्टेंट डांस है केरला का। अगर हम बात करते हैं नागालैंड का, नागालैंड में कौन कौन सा डांस होता है? तो एक तो नागा डांस होता है, नागालैंड में नागा डांस होता है, नागा डांस होगा। उसके बाद लेशल पुट्टू डांस होता है, नागालैंड का नागा डांस होता है, लेशल पुट्टू डांस होता है। उसके बाद जो है मयूर डांस भी नागालैंड में होता है। चांग सांग डांस भी आपका कहाँ पे होगा? नागालैंड में होता है। चांग सांग डांस हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म याद रखना है। अगर हम त्यौहार का भी बात करते हैं तो नागालैंड में कौन कौन सा पहले दिन तो नागा डांस हो गया, लेशल पुट्टू डांस हो गया, आपका मयूर डांस हो गया, चांगसांग डांस हो गया। यहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाते हैं। इसके बाद सेक्रेनी फेस्टिवल मनाते हैं। इसके बाद जो आपका कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? हम हॉर्नबिल फेस्टिवल, सेक्रेनी और महोत्सव का त्यौहार मनाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत के सैनिकों के लिए दाग और हुलिया प्रथा का नकद भुगतान व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी इसका एक आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में किसने दिल्ली सल्तनत में सैनिकों के लिए दाग और हुलिया प्रथा किसने स्टार्ट किया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया है। इसका मार्केट पॉलिसी सिस्टम भी अलाउद्दीन खिलजी का काफ़ी टाइम अच्छा था। इसके टाइम में कौन था? आमिर खुसरो इसके दरबार में रहते थे। इसने सीरी का किला का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सीरी का किला का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने, सीरी का किला का निर्माण करवाया था, आपको याद रखना है। गयासुद्दीन तुगलक, इसका जो है जो कौन था? मलिक कफूर इसका प्रधान सेनापति था, जो कहाँ आक्रमण किया था? आपका दक्षिण भारत का में गया था आक्रमण करने के, दक्षिण भारत को जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था मलिक कफूर गया था। फिर आपका गयासुद्दीन तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, याद रखना है। फिरोज शाह तुगलक, यहाँ पे इन्होंने तुगलक वंश के सबसे आखिरी जो हीरो थे वो हैं, और इन्होंने नहरों का जाल बिछाया था। इन्होंने दीवाने बंदगन की स्थापना की थी, जो कि स्लेव डिपार्टमेंट था। इन्होंने फ्री हॉस्पिटल यानी दार उल सलम की स्थापना की थी। और यहाँ पे जो है इन्होंने और क्या था इन्होंने हाँ, दीवाने खैरात यानी डोनेशन डिपार्टमेंट की स्थापना किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 यार्ड होता है। क्रिकेट में पिच की लंबाई 22 यार्ड होती है, आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है, लिग्नाइट के भंडार मुख्यतः तमिलनाडु के नेवेली में स्थित है। लिग्नाइट का पूछेगा, लिग्नाइट का कहाँ पे है? तो तमिलनाडु के नेवेली में स्थित है आपका लिग्नाइट का भंडार। अगर पूछेगा आपका एंथ्रासाइट का कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा एंथ्रासाइट का, और बाकी हर जगह क्या है? ब्यूटिमिनस मिलेगा आपको। झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, ब्यूटिमिनस मिलेगा। श्रीनिवास निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? तो श्रीनिवास जो थे मैंडोलिन के थे। श्रीनिवास जो है किसके प्रसिद्ध वादक थे? तो आपका मैंडोलिन के थे, याद रखना है। मैंडोलिन के कौन है? श्रीनिवास हो जाएंगे। अगर बात करें सितार के लिए, सितार के लिए कौन कौन से थे? तो सितार के लिए हो जाएंगे आपके, सितार का कौन जाएगा? ये तो पहला नाम आपका पंडित रविशंकर आता है, पंडित रविशंकर हो जाएगा। उसके बाद अनुष्का शंकर हो जाएगा, रविशंकर हो जाएगा, अनुष्का शंकर हो जाएगा, विलायत खान हो जाएंगे। और उसके बाद कहाँ है? बुद्धादित्य मुखर्जी हो जाएंगे। इसके बाद अनुष्का शंकर तो नाम बता ही दिया मैंने, और सुजात हुसैन खान हो जाएंगे। तो ये 4-5 नाम आपको पंडित यहाँ से याद करना पड़ेगा। कौन कौन सा? पंडित रविशंकर हो जाएगा, अनुष्का शंकर हो जाएगा, विलायत खान हो जाएंगे, फिर आपका बुद्धादित्य मुखर्जी हो जाएंगे, और फिर सुजात हुसैन खान। ये सब याद करना है। अगर हम बात करते हैं वायलिन के लिए अगर इंपॉर्टेंट नाम याद करें तो वायलिन के लिए उतना याद नहीं, आपको चंद्रशेखर का नाम याद है। वायलिन के लिए चंद्रशेखर हो जाएंगे, MS गोपाल कृष्णन हो जाएंगे, चंद्रशेखर गोपाल कृष्णन हो जाएंगे, और मुरलीधरन हो जाएंगे। ये 3 आपको याद रखना पड़ेगा। और लालगुडी जयराम हो जाएंगे। तो वायलिन के लिए 3 नाम आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सा? चंद्रशेखर हो जाएंगे, गोपाल कृष्णन हो जाएंगे, और आप मुरलीधरन हो जाएंगे। ये 3 नाम आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुनवाई थे? अनुच्छेद 17 है उपाधियों का अंत, ये आपका गलत है। अनुच्छेद 17 में क्या है आपका? अस्पृश्यता का अंत हो गया। अनुच्छेद 14 हो गया आपका समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 में हो गया आपका डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव का अंत हो गया। और अनुच्छेद 90 में क्या है? वाक्य स्वतंत्रता संबंधी विशिष्ट अधिकार। तो विशिष्ट अधिकार कितने हैं? तो 6 अधिकार है। कौन कौन सा 6 है? पहला आपका बोलने का अधिकार यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो जाएगा। दूसरा है आपका यहाँ पे असेंबली बनाने का अधिकार, सभा बनाने का अधिकार। तीसरा है संघ यूनियन बनाने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार। चौथा में आ जाएगा घूमने का अधिकार। पांचवा में बसने का अधिकार। छठा में व्यापार करने का अधिकार। वर्ष 2021 में सांस्कृतिक शास्त्रों और वेदों के ज्ञान का पुनर्जीवित करने के लिए वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना की योजना बनाने के लिए कौन सा राज्य सरकार चर्चा में था? तो राजस्थान वर्ष। तो वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड कौन बनाएगा? तो राजस्थान सरकार बनाएगी। नेक्स्ट है, भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह हो जाएगा। 15वें वित्त आयोग की स्थापना आर्टिकल 280 के तहत होता है, और हर 5 साल के लिए होता है, और NK सिंह उसके 15वें के अध्यक्ष होंगे। स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मुर्शिद कुली खान ने किया था। स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने किया था। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार कृषि श्रमिकों के प्रतिशत हिस्सा कितना है? तो 54.6% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों की प्रतिशत हिस्सा कितना है? तो 54% है। 2011 का जनगणना का थीम क्या था? ये था आपका हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। 1955 में खोजे गए एक धात्विक रेडियोधर्मी पूरा यूरेनियम का तत्व का नाम क्या है जिसकी एक्टिनाइट श्रृंखला में परमाणु संख्या 101 है? तो मेंडेलिवियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1955 में खोजे गए एक धात्विक रेडियोधर्मी पूरा यूरेनियम तत्व का नाम क्या है जिसके एक्टिनाइट ग्रोथ श्रृंखला में 101 नंबर का परमाणु संख्या है? तो मेंडेलिवियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा गलत मैच कर रहा है? तो डायबिटीज जो है इंसुलिन की कमी से होता है, सही बात है। ग्वाटर जो है थायरोक्सिन की कमी से होता है, और कॉसिंग सिंड्रोम जो है कॉर्टिसोल की कमी से होता है। C याद रखिएगा। कॉसिंग सिंड्रोम जो था आपका कॉर्टिसोल की कमी से, और एक्रोमेलागी आपका ये आपका गलत दे रखा है, ये आपका गलत दे रखा है। तो इसके बारे में तो मेरे को कोई आइडिया है नहीं, तो आप इन तीनों को याद कर लीजिएगा कि ये तीनों में गलत नहीं होना चाहिए। डायबिटीज इंसुलिन की कमी से होता है, ग्वाटर थायरोक्सिन की कमी से होता है, और कॉस्टिंग सिंड्रोम जो आपका कॉर्टिसोल की कमी से होता है। नेक्स्ट है सिरपुर राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव हर वर्ष भारत के किस राज्य में मनाते हैं? तो ये जगह छत्तीसगढ़ में मनाते हैं। तो सिरपुर राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव कहाँ मनाते हैं? तो छत्तीसगढ़ में मनाते हैं, छत्तीसगढ़ में मनाते हैं, याद रखना है। अगर है इंपॉर्टेंट और कौन सा छत्तीसगढ़ में हम डांस फॉर्म मनाते हैं? तो छत्तीसगढ़ का और कौन सा डांस फॉर्म हो जाएगा? तो ये जगह के बाद सुआ नाच हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का कौन सा डांस फॉर्म हो जाएगा? तो सुआ डांस हो जाएगा, याद रखें। सैला डांस, सुआ डांस हो जाएगा। उसके बाद जो पिंडावनी डांस काफ़ी फेमस है, आपका रावत नाचा डांस यहाँ पर फेमस है। पंथी नृत्य भी छत्तीसगढ़ का काफ़ी फेमस है, याद रखना है। ठीक है, तो सैला डांस हो गया, सुआ डांस हो गया, पंथी नृत्य हो गया, पंडावनी हो गया, रावत नाचा हो गया। ये 4-5 आपको डांस याद रखना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश में कौन कौन सा डांस होता है? तो मध्य प्रदेश में जो डांस फॉर्म यहाँ पे चलता है आपका, यहाँ आपका जवारा नृत्य चलता है, मटकी नृत्य करता है, लहंगी डांस चलता है यहाँ पे। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका भगोरिया डांस होता है। उसके बाद जो है आपका कर्मा डांस यहाँ पे मध्य प्रदेश का भी फेमस है। और बस इतना ही आपको याद करना पड़ेगा। मटकी डांस हो गया, मटकी डांस हो गया, जवारा नृत्य हो गया, तेरताली भी हो जाता है यहाँ पे, भगोरिया डांस भी आपका काफ़ी फेमस है।
ठीक है। तो मध्य प्रदेश का हो गया। उत्तर प्रदेश के अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन है, नौटंकी हो गया, रासलीला हो गया, कचरी हो गया। नौटंकी, रासलीला, कचरी और यहाँ पे झोरिया डांस यहाँ पे काफ़ी फेमस है। अगर हम बात करें झारखंड का, तो झारखंड का कौन सा हो जाएगा, झारखंड का झूमर, मर्दानी डांस हो गया, जनानी डांस हो गया आपका, और कौन सा यहाँ पे कुरुख डांस यहाँ पे काफ़ी फेमस है। और बाकी इतना आपको डोमचक याद रखना, एक लास्ट है जो डोमचक डांस आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये 4 डांस को आपको याद रखना पड़ेगा झारखंड के लिए। निम्नलिखित में किस वेद में 10 राज युद्ध का उल्लेख है, तो 10 राज युद्ध का उल्लेख आपका ऋग्वेद में। 10 राज युद्ध जो है आपका परुष्णी नदी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जो कि आपका ऋग्वेद में इसके बारे में जिक्र किया गया है। वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र में माल निर्यात का प्रतिशत हिस्सा अधिकतम था, तो आपका इंजीनियर वस्तु का। तो वर्ष 2021 का बात हो रहा है, तो क्या होता है 2021 के लिए वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद मौजूदा कीमत में किस क्षेत्र में के माल निर्यात का प्रतिशत हिस्सा अधिकतम था, तो इंजीनियरिंग वस्तुओं का। आइडेंटिफाई द एनिमल नॉट हैविंग बायलैटरल सिमेट्री, किसके पास बायलैटरल सिमेट्री नहीं होता, तो सिनेटेरिया के पास नहीं होता है, बाकी आर्थ्रोपोडा का होता है, एनिलिडा का और मोलस्का का होता है। तो बायलैटरल सिमेट्री आपका आर्थ्रोपोडा का होता है, एनिलिडा का होता है और मोलस्का का होता है, लेकिन आपका सिनेटेरिया का नहीं होता है। नेक्स्ट है अनुमानित व्यय और अनुमानित प्राप्तियाँ सरकारी बजट द्वारा दर्शाई जाती है। अनुमानित व्यय, अनुमानित प्राप्तियाँ जो है किसके द्वारा दर्शाते हैं, तो सरकारी बजट द्वारा दर्शाते हैं। विच ऑफ द 5 ईयर प्लान वाज प्रिपेयर्ड बाय लॉन्च बाय डीपी धर, डीपी धर के द्वारा कौन सा 5 ईयर प्लान था, तो ये था आपका 5 ईयर प्लान। 5वां 5 ईयर प्लान जो है ढर मॉडल पे आधारित था। 5वां 5 ईयर प्लान जो है ढर मॉडल पे आधारित था, डीपी धर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे विच ऑफ द 5 ईयर प्लान वाज प्रिपेयर्ड एंड लॉन्च बाय डीपी धर, तो ये था आपका 5 ईयर प्लान। याद रखना 5 ईयर प्लान कहाँ से लिया गया, 5 ईयर प्लान लिया गया आपका रसिया से लिया गया। 5 ईयर प्लान हो गया, चाहे प्लानिंग कमीशन हो गया, और या फिर ये दोनों कहाँ से, रसिया से ले गए। एनडीसी का स्थापना जो आपका 1952 में हुआ था, और प्लानिंग कमीशन का स्थापना 1950 में हुआ था। जैसे पहला 5 ईयर प्लान जो आपका किस आधारित पे है, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पे है। दूसरा 5 ईयर प्लान जो आपका महालनोबिस मॉडल पे है। तीसरा जो है आपका चक्रवर्ती मॉडल पे है। चौथा जो है रुद्र मेनन मॉडल पे है, और पाँचवा है ढर मॉडल पे है, पाँचवा। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ पे हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। प्रथम ऑल इंडिया किसान सभा कहाँ पे हुआ, 1934 में हुआ था। कौन अध्यक्ष था, यहाँ पे सदानंद सरस्वती जो इसके अध्यक्ष थे, याद रखना है। 1911 में अल्फा क्षय का अर्ध आयुकाल और उत्सर्जन अल्फा कोणों के ऊर्जा के बीच का एक प्रयोग सिद्ध संबंध किसने खोजा था। फिर से क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1911 में अल्फा क्षय के अर्ध आयुकाल और उत्सर्जित अल्फा कोणों की ऊर्जा के बीच के प्रयोग सिद्ध संबंध किसने खोजा था, तो आपका ग्रीगर और नड्डल ने खोजा था। ग्रीगर और नट्टल ने खोजा था। प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज 1916 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था, तो ये था आपका बाजीराव मस्तानी। प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज ने 2016 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ नृतक निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था, तो बाजीराव मस्तानी के लिए बिरजू महाराज ने 2016 में फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक का पुरस्कार जीता था। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कबड्डी, कबड्डी से संबंधित नहीं है, तो यह जगह अटैक लाइन। बाकी कौन कौन सा होता है, लाइन होता है, एंड लाइन होता है, बोनस लाइन होता है, और बॉल का लाइन होता है, लेकिन अटैक लाइन नहीं होता है। तो ये होता है कबड्डी में नहीं होता है अटैक लाइन। तो ये मेरा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में। तब तक क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।